खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लॉकडाउन के दौरान टीवी में महाभारत दिखाई जा रही थी। अगर आपने देखी हो तो शायद आपको याद होगा कि एक एपिसोड में अर्जुन ने मत्स्य देश के युवराज उत्तर से कहा था कि राजनीति में मित्रता व शत्रुता की रेखा बहुत पतली होती है। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। राजनीति में मजदूर किस हद तक पिसे हुए हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाल के दिनों में इस वक्तव्य की सार्थकता और युगबोध जनता को महसूस हुई जब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात को एक नाटक और राजनीतिक ढोंग बताया। मायावती ने देश में मजदूरों की इस बेहाली का कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हुए राहुल गांधी को ढोंगी तक कह दिया। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस लंबे समय तक कई राज्यों में सत्ता में रही। उनके शासनकाल में गांवों से बड़े शहरों की ओर भारी संख्या में पलायन हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकारें कमजोर वर्गों जैसे कि दलित, किसान और आदिवासियों को रोजगार के अवसर देने में नाकाम रही। सियासत के भीतर खाने की बातें आम जनता की जानकारी से बाहर की होती है। यही कारण है कि लोग ये माजरा ही नहीं समझ पाए कि आखिर सत्तारूढ़ दल को छोड़कर बसपा सुप्रीमो यूपी में चौथे नंबर की पार्टी में खोट क्यों निकाल रही है, क्यों उसे निशाना बना रही है। इस पूरी घटनाक्रम पर विश्लेषकों का कहना है कि दलितों और निचले तबके की वोट की राजनीति करने वाली बसपा इस बात को लेकर असहज महसूस कर रही है कि कहीं मजदूर वर्ग के वोट बैंक का नुकसान न हो जाए और ये गरीब उनके पाले से छिटक कर कहीं कांग्रेस में न चले जाएं। मायावती को पता है कि ये प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हैं और इसी नाराजगी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भुनाने में लगी हुई हैं। राहुल का मजदूरों से मिलना, प्रियंका का प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसों का इंतजाम करना, ये सब उसी कवायद का हिस्सा है। मायावती ने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जहां कई मजदूर भाजपा की सरकारों को गाली दे रहे हैं और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। संदेश साफ है कि ये गरीब तबका भाजपा से मुंह मोड़ सकता है। तो फिलहाल भाजपा इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। यही कारण है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा से सवाल करने के बजाय मायावती अब कांग्रेस को आंखें दिखा रही हैं। जब बहन जी ने कांग्रेस के युवराज पर प्रहार किया तो कांग्रेस कहां रुकने वाली थी। तुरंत कांग्रेस ने मायावती को ट्विटर बहन जी का तगमा दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा कि ट्विटर बहन जी जिस भाषा और ट्वीट का इस्तेमाल कर रही हैं उससे साफ पता चलता है कि वो बीजेपी का प्रेस नोट बनाकर भेजती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने मायावती को तो भाजपा के अघोषित प्रवक्ता करार दे दिया है। साथ ही ये कह दिया है कि मायावती को दलितों की नहीं बल्कि भाजपा की आवाज़ बनना चाहिए। आप समझिए, ये लड़ाई दलित, गरीबों, मजदूरों, कामगारों, किसानों, आदिवासियों के नेता बनने की है। क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े ऐसे ही लोग हैं जिनके पास पैसों और संसाधनों का घोर अभाव रहा है। खैर जो भी हो, मगर इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है साहब कि सियासत की शत्रुता अस्थायी तो होती ही है, मगर वहाँ मित्रता भी कर्ण दुर्योधन की तरह महत्वाकांक्षावश होती है। इन सब बातों के बीच सवाल अब भी वही है जो इन सब बातों से पहले था कि आखिर कब तक देश के निचले तबके को एक वोट बैंक के नज़रिए से देखा जाएगा, उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जाएगा। इन बातों का सार इतना है कि ये जो हमारे नेता हैं गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अनप्रिविलेज्ड लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक के नज़रिए से देखना चाहते हैं। आज सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन तय हमें और आपको करना है। देश और देश की जनता
सब कुछ देख रही हैं और सबको देख रही हैं। हमेशा की तरह फैसला आपका ही होगा। धन्यवाद।